नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हॉरर स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहानी पूरा सुनिए, बहुत ही भयानक कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना और एक लाइक ज़रूर देना और एक कमेंट लिखना। आपको कैसी कैसी कहानी चाहिए कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों, और देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं इस कहानी के आगे। चलिए, क्या हुआ था उस दिन रवि, प्रीति और उनके चारों दोस्तों के साथ अस्पताल में। चलिए, और देरी ना करते हुए सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को। शहर के बाहरी इलाके में सूर्या अस्पताल कभी की जान बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये खंडर बन चुका है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी वहाँ रात के समय गया वो वापस नहीं लौटा। इस अस्पताल की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें 10 साल पहले जाना होगा, जब ये अस्पताल अभी भी चालू था और यहाँ रोज़ मौत का खेल खेला जाता था। 10 साल पहले डॉक्टर अर्जुन मेहता अस्पताल के सबसे होशियारी डॉक्टर्स में से एक थे, लेकिन अस्पताल के मालिक डॉक्टर रमाकांत और कुछ अन्य डॉक्टरों गैरकानूनी तरीके से मरीजों के अंगों की तस्करी करते थे। वह गरीबों मरीजों को इलाज का झांसा देकर उनकी किडनी और दूसरे अंग निकाल देते थे। डॉक्टर अर्जुन को जब इस गैरकानूनी के धंधे पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और पुलिस को देने के लिए बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उनके साथ कुछ भयानक हुआ। एक रात अस्पताल में अचानक आग लग गई। कोई डॉक्टर अर्जुन को बचाने नहीं गया। जब वो खिड़की से कूदने वाले थे तो किसी ने उन्हें पीछे खींच लिया। तुम मरोगे ऐसा कहकर कोई खींच लिया। अचानक उन्होंने देखा कि सामने ऑपरेशन टेबल पर एक मृत लड़की बैठी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर अर्जुन चीखते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ ही मिनट में अस्पताल जलकर राख बन गया। कहा जाता है कि डॉक्टर अर्जुन की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है और अस्पताल को जलाने वालों से बदला लेना चाहती है। 10 साल बाद रवि, प्रीति, मोहन और संजय नाम के चारों दोस्तों इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। और ये चारों दोस्तों थे मेडिकल की छात्र थे। दोस्तों, रवि भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। ये सब बकवास है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल में घुसे, वहाँ का माहौल बदल गया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। टूटे स्ट्रेचर अपने आप हिल रहे थे। हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू थी। तभी एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मोहन ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। प्रीति घबराकर
दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया। हा 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 हा, ऐसे हंसते हुए उसकी आंखों फटी की फटी रह गई और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें बंद हो गई। रवि और मोहन उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। हमें यहाँ से भागना है, हमें यहाँ से भागना है, संजय चिल्लाया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि और मोहन बेसमेंट की ओर बढ़े, जहाँ उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहाँ कोई आधा जली सब पड़े थे। तभी एक डायरी गिरी, जिसमें लिखा था, मुझे मार दिया गया, लेकिन मैं वापस आऊँगा। इस अस्पताल को तबाह करने वाले कभी चैन से नहीं रहेंगे। अचानक वहाँ से भयानक चीखें आने लगी। संजय डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। वह अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ रवि और मोहन बचे थे। जैसे ही रवि और मोहन अस्पताल से बाहर भागने के लिए कोशिश किए, उनके सामने डॉक्टर अर्जुन की आत्मा खड़ी थी। तुम लोग भी मरोगे, हा हा हा, ऐसे अर्जुन की आत्मा हंसी हुई बोला। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम इस सच्चाई को जानना चाहते हैं। डॉक्टर अर्जुन की आत्मा रुक गई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो इस अस्पताल को ख़त्म कर दो। रवि ने हाँ कहा। तभी अस्पताल हिलने लगा। वहाँ की सभी आत्माएं एक भयंकर चीख के साथ मुक्त हो गई। अस्पताल अपने आप जलकर राख बन गया। जब रवि और मोहन पुलिस के साथ वहाँ लौटे तो देखा कि वहाँ कोई अस्पताल था ही नहीं। जहाँ अस्पताल था वहाँ सिर्फ खाली ज़मीन पड़ी थी। क्या अस्पताल सच में जल गया था, या वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं? लोगों का कहना है कि रात के समय वहाँ से गुजरते हुए अब भी डॉक्टर अर्जुन की चीखें सुनाई देती है। क्या आप कभी सूर्या अस्पताल जाना चाहेंगे? तो ये थी दोस्तों आज की डरावनी कहानी। तो कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको कैसे कैसे कहानी चाहिए वो भी लिखिएगा। हम ज़रूर आपके लिए ये डर का एहसास वाला कहानी ढूंढ कर लाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए स्टोरी इतना ही। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।